अभिजीत, साळुंखे ने बताया कि रोहित के होटल के कमरे के डोरबेल पर जो उंगलियों के निशान मिले वो मिताली के नहीं बल्कि इसके हैं। कुछ भी कहो, मगर मैं बार बार यही कहूंगी कि कश्यप को मारने की कोई जरूरत नहीं थी। देखा, हो गया ना सारा प्लान चौपट। उसे अगर नहीं मारता तो ये सारी जायदाद कैसे मिलती मुझे? लेकिन ये इस तरफ जा कहाँ रहा है? अभिजीत, या तो उसे पता चल गया कि हम उसका पीछा कर रहे हैं या फिर ये कुछ गड़बड़ करने जा रहा है कहीं। सीआईडी आई थी मेरे घर पे, मगर मैंने उन्हें कहानी बनाकर सुना दी। अब उन्हें मुझ पर तो शक नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है मिताली ने कश्यप का खून कराया है। इसे ही तो कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सर गड़बड़ी होगी, इसके आगे रास्ता तो बिल्कुल सुनसान है। हाँ सर, इसे यहीं पे पकड़ लेते हैं, सस्पेंस खत्म हो जाएगा। नहीं फ्रेडी, यहाँ पर नहीं पकड़ते उसे, देखते हैं कहाँ जा रहा है वो और क्या करने जा रहा है। पर मुझे एक बात का दुख है कि वो क्या? जो पैसे वो मुझे देने वाला था, हाँ वो मुझे नहीं मिलेगा। रिलैक्स, जरूर मिलेगा, मैं तुम्हें दूंगा ना। वही पैसा देने के लिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो इतना दूर लाने की क्या जरूरत थी, उधर ही दे देते ना। वो दरअसल क्या है ना कि वहाँ पर देने में मजा नहीं आता, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। मतलब? ये लो अपना हिस्सा, ले लो। ये क्या कर रहे हो तुम? कश्यप के पास भेज रहा हूँ। जो पैसा कश्यप तुम्हें देने वाला था, वो पैसा तुम एक बार कश्यप के पास जाकर ले लेना। धोखा किया तुमने मेरे साथ। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। मैंने कश्यप के साथ बैठकर झूठा नाटक खेला। अरे वो तो अपना सब कुछ तुम्हें देके मेरे साथ स्विट्जरलैंड जाने को तैयार हो गया था, और तुम मुझे मारना चाहते हो। सॉरी डार्लिंग, मुझे माफ कर देना। क्या है ना कि मैं जायदाद के लिए, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम लोग को जायदाद, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस छोड़ दो, जाने दो। तुम्हें कश्यप के पास जाना होगा। बेचारा वो वहाँ पर ऊपर अकेला इंतजार कर रहा है तुम्हारा। प्लीज मुझे मत मारो, मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहूंगी। रुक गया। अभिजीत, गाड़ी लिफ्ट में गई, देखते हैं क्या करता है। मेरे पास वक्त बहुत कम है, वरना मैं सारी की सारी कोलियत तेरे भेजे में उतार दूंगा। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बोला? हाँ सर। आज ऑफिस में कोई साफ सफाई करने आया था? वो बाई आई थी, लेकिन वो तो साफ करके कब का चली गई। तुम्हें यहाँ पर कोई बदबू नहीं आ रही? नहीं सर, मुझे तो नहीं आ रही। तुम्हें भी नहीं आ रही? आपको भी किसी को कोई बदबू नहीं आ रही होगी? हाँ सर, मैं आई हूँ तब से बदबू आ रही है। तो कुछ किया, पता करने की कोशिश की कि बदबू कहाँ से आ रही है? अगर बॉसेस आ गए तो सब पे चिल्लाएंगे। सर, मुझे लगा कि काफी दिनों से यहाँ पेस्ट कंट्रोल नहीं हुआ है, शायद उस वजह से बदबू आ रही है। कोमल, पेस्ट कंट्रोल नहीं करने से ऐसी बदबू नहीं आती। सर, मुझे लगता है ऑफिस में कोई चूहा मर गया है। चूहे हैं हमारी ऑफिस में? हाँ, चूहे हैं हमारी ऑफिस में। तुम्हें पूछ रहा हूँ मैं, ऐसे भूत बनकर क्यों खड़े हो? चूहे हैं हमारी ऑफिस में? हाँ सर है। मर गया मैं तो, मेरी तो नौकरी भी चली गई। अब चलो ढूंढो कि बदबू कहाँ से आ रही है। अगर बॉसेस के आने से पहले मुझे ये बदबू आई, सबको देख लूंगा। ओके, चलो जाओ। सर, मैंने इस तरफ देख लिया, यहाँ पर तो कोई बदबू नहीं आ रही। नहीं आ रही? और सर, मैंने उधर भी देख लिया, वहाँ कुछ नहीं है। तो फिर ये बदबू आ कहाँ से रही है? सर, कश्यप सर के केबिन में चेक नहीं किया मैंने। क्यों चेक नहीं किया? अगर कश्यप सर को पता चला कि मैं उनके केबिन में गई थी, वो तो मेरी अभी के अभी छुट्टी कर देंगे। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। और तो और सर, कश्यप सर तो साफ सफाई वाले तक को घुसने नहीं देते अपने केबिन में। ठीक है, मैं ये रिस्क ले लेता हूँ। मैं पहले चेक कर लेता हूँ उनके आने से पहले। ठीक है, तुम लोग आना मेरे साथ। कितने डरपोक हो तुम लोग, कम से कम यहां तक तो आओ। ठीक है, मैं देखता हूं। ये क्या है? यहां पर कैसे है? मैं अभी सीआईडी को फोन लगाता हूं।
अजीब सी बदबू है यहाँ पे। माय गॉड। इतना सारा खून है। जिस तरीके से ये खून पड़ा है, इसे देख के ऐसा लगता है कि आदमी के शरीर से खून बहुत तेजी से निकला है। हाँ सर, खून तो चारों तरफ पड़ा है, लेकिन लाश कहीं नहीं। खून है मगर लाश नहीं है। ये भी हो सकता है जिसका खून है वो मरा ही ना हो, अपने आप यहाँ से बाहर चला गया। हाँ सर, ये तो हो सकता है, क्योंकि जमीन पे कहीं भी लाश को खींचने के निशान नहीं है सर। हो सकता है लाश को उठा के ले गए हो सकता है। आप लोगों को मालूम है ये किसका खून है? नहीं सर, ये खून किसका है हमें पता नहीं, और हम लोग भी परेशान हैं सर। तुम लोगों को पता कैसे चला इस खून के बारे में? सर, यहाँ से बदबू आ रही थी तो दिनेश सर ने कहा चेक करने को कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। और जैसे ही मैंने इस कैबिन का दरवाजा खोला तो मुझे एक खून दिखा सर। बदबू तो अभी भी आ रही है। सब यहाँ से ये देखिए सर, सर लगता है गोली चली है सर। छेद कैसा है? पेंटिंग में छेद पहले से था क्या? नहीं सर, पहले तो कभी नहीं देखा। जरा ये पेंटिंग दिखाना। गोली यहाँ पे अटकी हुई है। इसका मतलब कमरे में गोली चली है। यहाँ इस आदमी को चीर के पीछे पेंटिंग तोड़ के गोली यहाँ दीवार में जाके धंस गई। निकल जरा फोर्स से प्लान, गोली निकालते हैं। क्या हुआ? आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े हो? कैबिन के बाहर? और ये खून कहाँ से आया? आप अंदर नहीं आ सकते। मैं अंदर नहीं आ सकता? आप हैं कौन? मैं इस कंपनी का पार्टनर हूँ, भूषण। और ये खून कहाँ से है? और आप लोग कौन है? भूषण जी, हम लोग सीआईडी से हैं। यहाँ पे जो खून पड़ा है उसकी तहकीकात कर रहे हैं। यहाँ पे एक गोली चली है। गोली चली है यहाँ पे? जी हाँ, किसी का खून हुआ है। खून? किसका? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? सच काजल, जरा पता करो ये बदबू कैसी आ रही है। वैसे ये केबिन है किसका? सर, ये केबिन कश्यप का है। कौन है ये कश्यप? कश्यप सर मेरा बिजनेस पार्टनर है। कहाँ ये कश्यप साहब? एक्चुअली सर वो अभी तक ऑफिस नहीं आया। काजल, ये बदबू तो इसी कमरे से आ रही है, लेकिन आ कहां से रही है? कहीं यहां से तो बदबू नहीं आ रही। सर, रात को वो काफी देर तक काम कर रहे थे, इसलिए आज देर से आएंगे। अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम? सर, मैं रात को यहीं पे ही था ना। अच्छा, तो ये कश्यप साहब ऑफिस से गए कब थे? साहब पता नहीं, मैंने उन्हें जाते हुए नहीं देखा। सो गए थे ना तुम? माय गॉड, काजल, ये बदबू यहीं से आ रही है, इसके अंदर से। खोल के देखता हूं इसे। इस ऑफिस में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। केबिन के अंदर खून फैला हुआ है, कश्यप साहब गायब हैं, और तुम सो रहे थे। कोई आवाज नहीं सुनी तुमने? किसी घायल आदमी को यहाँ से जाते हुए देखा है? किसी को लाश ले जाते हुए देखा? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं देखा। झूठ मत बोल। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने किसी को नहीं देखा। बदबू यहीं से आ रही है। संभालो। संभल के। ये इस ऑफिस में बाहर जाने का कोई और रास्ता भी है क्या? नहीं सर, बस यही एक ही रास्ता है, और इस पर भी हमने इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगा रखी है। जो भी अंदर या बाहर जाएगा उसे कार्ड स्वैप करना पड़ेगा, और वो कार्ड स्वैप किए बिना बाहर नहीं जा सकता। तब तो पता चल जाएगा ना कि कौन कौन आया और कौन कौन गया। राइट सर। आपके पास रिकॉर्ड है? यस सर। जरा दिखाइए। दिनेश, जाओ जल्दी से रिकॉर्ड लेकर आओ। आप जरा इस कश्यप को फोन लगाइए।
इसी डक में खरोच के निशान। सर फोन बंद है। फोन बंद है? ये कश्यप की फैमिली में और कौन कौन है? सर इसकी फैमिली में इसकी वाइफ मिताली है। जरा नंबर दीजिए। बदबू तो यहीं से। ये क्या? प्लास्टिक शीट। 843। 843। हेलो। हेलो मिताली जी। यस, मिताली है। आप कौन? मैं सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ। सीआईडी? जी हाँ, बोलिए क्या बात है? ये कश्यप साहब कहाँ हैं? कश्यप जी मालूम नहीं। मतलब घर पे नहीं है? जी नहीं, कल रात से ऑफिस में ही थे, घर नहीं आए। कह रहे थे कि ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, इसलिए रात को वहीं रुक गए। बताइए क्या बात है सर? देखिए बात कुछ ऐसी है कि आप घबराइए मत। हम लोग कश्यप साहब के ऑफिस आए हुए हैं, तो यहाँ पे ऑफिस वालों ने उनके केबिन में बहुत सारा खून देखा है और उनका कहना है कि वो रात में यहीं पे रुके थे, जैसा आप कह रही हैं। लेकिन कश्यप साहब यहाँ पे कहीं भी नहीं है और इतना सारा खून देख के हमें शक हो रहा है कि क्या? कि कश्यप साहब को कुछ हो ना गया हो। प्लीज सर, ऐसा मत बोलिए आप। देखिए फिर दूसरी बात हो सकती है कि उन्होंने किसी का खून कर दिया हो और अब वो गायब है। नहीं सर, मेरे पति किसी का खून नहीं कर सकते। देखिए जब तक वो मिल नहीं जाते तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। आप वहीं ऑफिस में ही रुकिए, मैं अभी वहाँ आ रही हूँ, प्लीज। ठीक है, आप ऑफिस आ जाइए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। ओके सर। ऋषभ तो घर पे भी नहीं है। घर पे नहीं है, फोन बंद आ रहा है। गया कहाँ होगा सर ये? वही तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो खून पड़ा है कश्यप के केबिन में, ये आया कहाँ से? बदबू लगता है इसी में से आ रही है। लगता है इसमें है लाश। अभिजीत सर, मैं एसी ढक के अंदर हूं सर। यहाँ पे एक प्लास्टिक की शीट पड़ी हुई है, लगता है लाश उसी के अंदर है। हाँ सर, मैं लेके आता हूँ। हाँ सचिन सर। शीट है? हाँ सर। हाँ वो तो दिख ही रहा है। एक काम करो, शीट को हमें दो, संभाल के। हैं संभाल के निखिल। सर। आराम से सर। एक मिनट सर, एक मिनट। सचिन एक काम करो, डट के अंदर दोबारा जाओ और अच्छी तरीके से देखो कुछ और मिलता है क्या। सर। लाश छुपा के रखी थी अंदर। अगर ये है कौन? काजल, स्टाफ वालों को बुला के ला। गोली मारी गई सर इसे। का मतलब ये जो खून यहाँ फैला है वो इसी आदमी का है। केबिन के अंदर खून किया गया और इसकी लाश को वहां डक में डाल दिया गया। तो देखिए किसकी लाश है ये? ओह माय गॉड सर, ये तो कश्यप है। किसने किया इसका खून? पता नहीं सर, कल शाम को ये यहाँ ऑफिस में काम करता हुआ छोड़ के गया था, तब तो बिल्कुल ठीक ठाक था सर।
और कौन कौन था उस वक्त यहाँ पे? सब लोग जा चुके थे सर सिर्फ ये सिक्योरिटी वाला था यहाँ पे। और जाने से पहले आप कश्यप से मिले थे? हाँ सर, जाने से पहले मैं इससे मिला था। मैंने इसे चलने के लिए भी कहा, लेकिन कहने लगा कि मुझे कुछ जरूरी काम है और वो काम खत्म करके ही जाऊंगा। उसके बाद मैं चला गया सर। ये भूषण साहब के जाने के बाद कौन आया था यहाँ पे? मुझे तो इतना कुछ तुम्हें नहीं मालूम, तुम तो सो रहे थे। जरा वो रिकॉर्ड देना एंट्री का। निखिल चेक करो आखिरी में कौन आया था यहाँ पे। सही है, ये आदमी आया था आखिर में से। सिद्धार्थ? सिद्धार्थ कौन है यहाँ पे? मैं हूँ सिद्धार्थ सर, पर मैंने कुछ नहीं किया। तुमने खून किया है कश्यप का और कह रहे हो कुछ नहीं किया तुमने? आखिरी में तुम आए थे यहाँ पे, रजिस्टर में एंट्री है तुम्हारे नाम की। मेरी एंट्री कैसे हो सकती है सर? मैं तो यहाँ आया नहीं था। कल शाम 5 बजे से मैं अपने दोस्त शेखर के साथ उसके रेस्टोरेंट में था सर। हर अपराधी पकड़े जाने के बाद कोई ना कोई कहानी बनाता है। निखिल अरेस्ट कर लो इसे। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। लगता है वहां का एसी का डक्ट खुला हुआ है। लगता है ऑफिस काफी समय से बंद है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खूनी यहीं से गया हो? लेकिन अगर इस रास्ते से गया है, ऑफिस के स्टाफ ने उसे देखा कैसे नहीं जाते हुए? लगता है कोई ऑफिस का आदमी मिला हुआ है इसमें। इसी से खून किया गया है। अब बात आई समझ में। इसका मतलब खूनी इस कमरे में आया और इस एसी डक्ट से होता हुआ कश्यप के केबिन में गया, जहां उसने कश्यप का खून किया और उसकी लाश को डक्ट में छुपाया और वहां से वापस निकल के यहां से भाग गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि उसने इस गन को यहां पे क्यों छुपाया। अगर ऑफिस का कोई आदमी इसमें शामिल है तो उसकी उंगलियों के निशान इस गन पे जरूर होंगे। सर मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था इतनी सिक्योरिटी होने के बाद कोई ऑफिस में घुसकर मेरे पार्टनर का खून कर देगा। देखिए भूषण जी, मौत जब आती है तो कहीं ना कहीं से आई जाती है, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि सिद्धार्थ ने कश्यप का खून किया ही क्यों। सर मुझे तो लगता है कश्यप के डांटने की वजह से सिद्धार्थ काफी नाराज था, इसलिए उसने उसका खून कर दिया। इन लोगों का आपस में झगड़ा हुआ था क्या? नहीं सर, दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ था, मगर काम को लेकर कश्यप ने काफी डांटा था सिद्धार्थ को। सर जिस गन से खून हुआ है ये रही होगा। बारूद की स्मेल आ रही है। ठीक है ये गन? सर इस ऑफिस के आखिरी में जो केबिन है उसमें छुपा के रखी गई थी। वो केबिन? वहां तो कोई भी आता जाता नहीं है, स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल करते हैं हम उसे सर। तभी खूनी ने ये गन वहां पे छुपाई है। और सर उस कमरे के एसी का डक खुला हुआ था, मतलब खूनी वहीं से अंदर घुसा। बरेटा, आप लोग जरा ये गन ध्यान से देखिए। आप में से किसी ने पहले इस गन को कभी देखा है? सर मैं जानता हूँ ये गन किसकी है। किसकी गन है ये? मिताली की सर। मिताली? कश्यप की वाइफ? हाँ सर। मतलब सर मिताली ने सिद्धार्थ को अपनी गन दी और अपने पति का खून करवा दिया। हाँ सर, ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि आजकल
दोनों के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे, काफी नाराज थे एक दूसरे से। अच्छा, वो तो पता चल जाएगा। मिताली अभी यहाँ आने वाली है, अभी तक आई क्यों नहीं? फोन पे तो ऐसे कह रही थी जैसे बहुत बड़ा संबंध है। फोन नहीं उठा रही। सब मुझे तो लगता है कि वो यहाँ आने ही वाली नहीं है। झूठ बोला है उसने हम लोगों से, जान बचाकर भाग रही होगी सीआईडी से। सचिन, एक काम करो, इस मिताली का एड्रेस लो, उसके घर जाके देखो, देखो भागने ना पाए। और इस कश्यप का केबिन सील कर दो, कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और आप सब लोग हमारे साथ फॉरेंसिक लैब चलिए। आपकी उंगलियों के निशान चाहिए, खूनी आप में से कोई भी हो सकता है। आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं साहब, खुद ही देख लीजिए। कोई नहीं है घर में। मिताली मैडम कहाँ है? वो तो बाहर गई हुई है, और साहब भी रात में नहीं है। अरे जब मिताली मैडम बाहर गई तो बता के तो गई होंगी कहाँ जा रही है। कुछ भी बताकर नहीं गई, पर हाँ, रात में उनके निकलने के पहले उनसे मिलने एक आदमी आया था। कोई आदमी आया था? हाँ, उसके जाने के कुछ देर बाद मैडम भी निकल गई। रात को ही चली गई? जी, मैंने पूछा भी उनसे कि कब तक आएंगी, पर उन्होंने बोला कि पता नहीं। इसका मतलब जब हमने मिताली से फोन पे बात की तो घर पे नहीं बल्कि कहीं और थी। उसे पता चल गया होगा कि सीआईडी उसका पीछा करते करते यहाँ तक आने वाली है, इसीलिए वो हमारे आने से पहले ही निकल गई यहाँ से। हो सकता है फ्रेडी। अच्छा, ये आदमी था कौन? साहब उसका चेहरा नहीं देखा। कमाल की बात करते हो तुम। तुम्हारे सामने से एक आदमी निकल गया और तुमने उसका चेहरा नहीं देखा? सामने से जाता तो चेहरा देखता, वो तो पीछे की दीवार से कूद कर आया था और मैडम से मिला और वहीं से चला गया। अरे तू कैसा वॉचमैन है? एक आदमी पीछे की दीवार फांद के अंदर आता है, तुम्हारी मैडम से मिलता है और पीछे से ही चला जाता है। तुमने मैडम से पूछा नहीं कि ये सामने वाला दरवाजा किसके लिए है? मैडम से कैसे पूछता साहब? सर, यह आदमी कौन है जो पीछे की दीवार फांद के अंदर आया, मैडम से मिला और पीछे से ही चला गया? फ्रेडी, ये खूनी के अलावा और कौन हो सकता है? अच्छा ये बताओ कि तुम्हें और कुछ याद है जो तुमने देखा? नहीं साहब। कुछ भी याद नहीं? नहीं साहब। ठीक है, तुम यहीं खड़े रहो, कमरे की तलाशी लेते हैं। फ्रेडी, तुम यहाँ देखो, मैं अंदर देखता हूँ। साहब, मैं फंसूंगा तो नहीं साहब? नहीं। ये क्या है? फोटोग्राफ्स? अगर ये ब्रश मिताली का है तो इस पे मिताली की उंगलियों के निशान जरूर होंगे। बॉस, तुम्हारा काम तो आसान हो गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस कश्यप की मौत इसी बेरेटा गन से हुई है जो तुम लोग इसके ऑफिस से लेकर के आए। तुमने गोली चला के देखी इस गन से? बिल्कुल, तुम्हारे आने से पहले मैंने इस गन से गोली चला के देखी। और इस कश्यप की मौत कब हुई? रात को 10 से 11 बजे के बीच में हुई। रात को 10 और 11 बजे के बीच? इसका एक ही मतलब हो सकता है कि कश्यप रात को 10 और 11 बजे के बीच अपने ऑफिस में ही था, अपनी कैबिन में, जिस वक्त उस पर गोली चली। सर? हाँ तारिका। सर, इस गन पे जो उंगलियों के निशान हैं, वो मैंने उन उंगलियों के निशान से मैच करके देखे जो आप लोग लाए थे कश्यप के कैबिन से। फिर किसके साथ मैच हुए? सर, कश्यप के ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनमें से तो किसी के साथ भी नहीं होते। ऑफिस में से किसी के साथ भी उंगलियों के निशान मैच नहीं होते? और फिर वो सिद्धार्थ जिस पर हमें शक था? सर, उसके साथ भी नहीं। तो फिर अब हमें यह पता लगाना चाहिए कि पिछले कुछ दिनों में कौन कौन लोग आए थे कश्यप से मिलने के लिए उसके ऑफिस में। सर। हाँ सचिन, क्या हुआ मिताली? सर, जब तक हम मिताली के घर पहुंचे, मिताली घर से निकल चुकी थी। भाग गई क्या? सर, लगता तो ऐसा ही है। सर, उसके घर से ये कुछ फोटोग्राफ्स मिले हैं सर। ये देखिए। ओहो। और सर, इन फोटोग्राफ्स के साथ साथ
ये मिताली का हेयर ब्रश भी लेके आए हैं, शायद इन पे कुछ फिंगरप्रिंट्स मिल जाए। सचिन, फोटोग्राफ्स को देखकर लगता है कि ये खून मिताली ने ही किया है। सालुंखे, देखो जरा ब्रश को चेक करो। तारिका जरा स्कैनर प्रिपेयर करो। नहीं बॉस, ये मिताली तो खूनी नहीं हो सकती। यार सालुंखे, जब जरूरत होती है तभी हथियार डाल देते हो। अब केस सॉल्व कैसे होगा? अरे यार कमाल करते हो। अगर मिताली की उंगलियों के निशान मैच नहीं होते तो इसमें सालुंखे क्या कर सकता भाई? हाँ पता है, लेकिन अगर खूनी सिद्धार्थ भी नहीं है, खूनी मिताली भी नहीं है, तो फिर खूनी है कौन? सर वैसे इन फोटोग्राफ्स को देख के लग रहा है कि इन दोनों के बीच में प्यार व्यार का चक्कर था। आ गया। और जैसे ही मिताली को पता चल गया कश्यप के इस चक्कर के बारे में, उसने किसी से उसका खून करवा दिया। मगर सर एक बात खटक रही है, ये फोटोग्राफ्स खींचे किसने? जिसने भी ये फोटोग्राफ्स खींचे हैं सर, उसे कश्यप का और इस लड़की के बारे में कुछ राज मालूम है। सर हो सकता है इस फोटोग्राफर ने मिताली के सामने ये राज खोल दिया। तो सर ये फोटोग्राफ देखिए, इस फोटो में पीछे कश्यप का कैबिन दिख रहा है। हाँ, इसका मतलब है ऑफिस में भी कश्यप की जासूसी हो रही थी। सर ये फोटोग्राफ तो एसी डक के अंदर से खींची गई है। हाँ, ये तो एसी डक्ट ही लगता है। जिसने भी ये फोटो खींची है, एसी डक्ट के अंदर छुप कर बैठा था और इस डक्ट की जाली में से फोटो खींचा है। घड़ी भी दिख रही है। ओ, रात के 11 बजे हैं और ऑफिस में लाइटें भी जल रही है। सर ये कश्यप के ऑफिस में ही खींची गई है फोटोग्राफ, क्योंकि एसी डक के अंदर मैंने कुछ खरोंच के निशान देखे थे। खरोंच के निशान? हाँ सर, खरोंच के निशान। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रेंगता हुआ एसी डक में से कश्यप के ऑफिस तक गया हो, उसके केबिन में। सर मुझे पूरा यकीन है ये खून मिताली ने करवाया है। उसने किसी को पैसे का लालच दिया और उसे अपनी गन दे दी कश्यप का खून करने के लिए। और सर वो मिताली का सिक्योरिटी गार्ड भी तो कह रहा था ना कि जिस रात कश्यप का खून हुआ उस रात मिताली से मिलने के लिए कोई गया था, लेकिन उसने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा। हमें इस फोटोग्राफर को ढूंढना चाहिए। वही जानता है सब कुछ, शायद खूनी के बारे में भी जानता होगा। सर अगर ये पता चल जाए कि फोटोग्राफ्स कहाँ पे डेवलप किए गए थे तो फोटो खींचने वाला अपने आप मिल जाएगा। मगर सर सैकड़ों फोटो स्टूडियोज हैं, कैसे पता चलेगा कि ये फोटोग्राफ्स कहाँ पर डेवलप की गई हैं? काजल, हर फोटो के पीछे एक कोड नंबर होता है जिससे पता चलेगा ये फोटो किस स्टूडियो में डेवलप किए गए हैं। ये देखो, ये है ना नंबर। अब इस नंबर से पता लगाएंगे कि ये फोटोग्राफ्स किस स्टूडियो में डेवलप किए गए हैं। आइए सर, फोटो खिंचवाना है? जी नहीं, फोटो नहीं खिंचवाना, बल्कि इस फोटो के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। ये फोटोग्राफ आप ही के स्टूडियो में डेवलप हुआ है ना? हाँ सर, ये फोटो हमारे यहाँ डेवलप हुई है, पर आपके पास कैसे आई? क्यों, उसके पास होनी चाहिए थी फोटो। ये फोटो तो रोहित ने डेवलप करवाई। ये रोहित कौन है? वैसे आप लोग कौन है और रोहित के बारे में इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? या सीआईडी। तो बताओ कौन है ये रोहित? रोहित तो सर फोटोग्राफर है और मेरा अच्छा क्लाइंट है। फोटोग्राफर है तो फिर तुम्हारे यहाँ पे क्यों डेवलप करवाता है प्रिंट्स? सर ये तो वही बता सकता है, आप उसी से पूछिए। ठीक है, तुम जानते हो वो कहाँ रहता है? उसका एड्रेस है तुम्हारे पास? हाँ याद है सर, सिटी सेंटर रोड, पालमघर बिल्डिंग, फ्लैट नंबर 102। पालमघर बिल्डिंग, फ्लैट नंबर 102। आप जरा ये फोटो देखो और बताओ कौन है ये लड़की? मैं इस लड़की को नहीं जानता, पहले कभी देखा नहीं इसे। ये कौन है? बोला, तुमने कभी इस लड़की को पहले देखा? अरे सर, इसे कैसे मालूम होगा? इसे तो सोने से फुर्सत ही नहीं है, दिन भर ड्यूटी पर सोता रहता है। कौन आया यहाँ, कौन गया, इसे उसका नहीं मालूम, तो ये इस लड़की को कैसे पहचानेगा? अगर बाद में पता चला कि तुम लोगों ने कुछ छुपाने की कोशिश की है तो बहुत भारी पड़ेगा, समझे? अब सर वो जो भी, अब जाने दो ना। अगर मिताली भाभी को पता चलेगा तो उन्हें काफी दुख होगा। मतलब तुम जानते हो उसे? हैं? हाँ सर, ये टीना है, कश्यप की गर्लफ्रेंड। इसके पीछे वो काफी पागल था सर,
तो पहले क्यों नहीं बताया? हाँ? सर वो दोस्त की इज्जत बचाने के लिए। क्या ये बात मिताली को मालूम थी? ये तो पता नहीं, लेकिन कश्यप मिताली को इस लड़की के लिए छोड़ने वाला था। तो ये लड़की भी प्यार करती थी कश्यप से? सर ये तो नहीं मालूम, ये तो वही लड़की बता सकती है। सर ये प्यार व्यार कुछ नहीं, पैसे निकालने का काम होगा। इस लड़की का एड्रेस मालूम है? ये तलकारी लेन में बड़ी सी बिल्डिंग है ना, उसके फ्लैट नंबर 304 में रहती है। तलकारी लेन फ्लैट नंबर 304। ये है रोहित का ऑफिस, लेकिन ये प्राइवेट एजेंसी, ये क्या चक्कर है? सर आप लोगों को किससे मिलना है? ये रोहित का ही ऑफिस है ना? जी हाँ, डिटेक्टिव रोहित का यही ऑफिस है। डिटेक्टिव? यस सर। अच्छा, इसीलिए ये प्राइवेट एजेंसी। ये रोहित है? जी सर। वैसे आप कौन है? मैं मेघा, रोहित की सेक्रेटरी। देखिए हम रोहित से मिलना चाहते हैं। सर आप फिर किसी दिन आ जाइए, वो अभी नहीं है। क्यों, कहीं बाहर गए क्या? सर पता नहीं, कल से वो दिखाई नहीं दिए। अगर आपको कुछ अर्जेंट काम है तो आप मुझे बता दीजिए। देखिए काम तो हमें बहुत अर्जेंट है और उनसे मिलना भी बहुत जरूरी है, लेकिन इसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते। सर अगर ऐसी बात है तो आप अपना बिजनेस कार्ड दे दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगी। ये हमारा बिजनेस कार्ड। सीआईडी? हाँ सीआईडी। क्या हुआ सर? तुम्हारे बॉस डिटेक्टिव रोहित ने जिस आदमी का फोटो निकाला था एक लड़की के साथ, उसका खून हुआ है। खून? आपके पास रोहित का नंबर तो होगा ना? यस सर, 1928347229। इस लेडी को देखिए, जब जानती है इसे? हाँ सर, ये मिताली है, रोहित सर की क्लाइंट। मिताली? मिताली रोहित की क्लाइंट है? तो इसका एक ही मतलब है, मिताली ने डिटेक्टिव रोहित को कश्यप पर जासूसी करने के लिए रखा था। सर। हाँ सचिन। सर लगता है रोहित का मोबाइल नेटवर्क से बाहर है, या तो फिर उसने मोबाइल से सिम कार्ड निकाल लिया। तो फिर गड़बड़ है सचिन। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस रोहित का कश्यप के खून के साथ कोई ना कोई संबंध है? हो सकता है सर, शायद इसीलिए वो शहर छोड़ के भागने की तैयारी पे है। भागने दो, जितना दूर चाहे भागने दो, जहां पे छुपना चाहे छुपने दो, लेकिन उसे पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही। वो जिस जिस बैंक में जाएगा, जब जब पैसे निकालेगा, हमें सब कुछ पता चल जाएगा। मेघा, तुम्हारे बॉस डिटेक्टिव रोहित के सारे बैंक अकाउंट्स के डिटेल चाहिए हमें, और साथ साथ उसके क्रेडिट कार्ड्स के नंबर्स भी। कौन चाहिए आपको? आप टीना है ना? कहाँ घुसे चले आ रहे हैं आप लोग? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, हमने आपको पहचान लिया। आप भी हमें बहुत जल्द पहचान पाएंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कश्यप को तो जानते होंगे ना? हाँ तो हमने कुछ सुना? क्या सुना है? हमने सुना है कि आपका और कश्यप का कुछ। आप लोग हैं कौन? सीआईडी का नाम तो सुना होगा आपने? सीआईडी? क्या हो गया सर? अब मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? देखिए टीना जी, कश्यप का खून हो गया है और उसी सिलसिले में हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। खून हो गया? आखिर जिसका डर था वही हुआ। मिताली ने कश्यप का खून था। ये आप कैसे कह सकती हैं कि खून मिताली ने किया है? जीना हराम करके रखा ना उससे कश्यप का। दिन रात झगड़ा करती थी वो, और नाखून उसी ने किया है। जिसका पति दूसरी औरत के साथ बाहर घूमता फिरता हो, वो औरत झगड़ा नहीं करेगी तो क्या अपने पति के गले में फूलों का हार डालेगी? आप उसकी जगह होती तो क्या करते? अगर कश्यप मुझे चाहता था तो इसमें मेरा क्या कसूर है? नहीं नहीं, कसूर आपका नहीं है, कसूर कश्यप के पैसों का है। उसके पैसों में आपकी नजर थी। कश्यप तो शायद मिताली से कुछ दिनों में तलाक लेने वाला था। उसके बाद आपकी तो चांदी चांदी होने वाली। क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बाय द वे, आप करती क्या हैं? मैं एक मॉडल हूँ, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करती हूँ। पर अभी तक तो हमने आपको कहीं देखा नहीं किसी एड वगैरह में। वो मैं अभी तो शुरुआत की है, तो बस स्ट्रगल कर रही हूँ।
अच्छा अच्छा अच्छा, स्ट्रगल कर रही हैं आप। काफी अच्छा स्ट्रगल चल रहा है आपका। घर तो बहुत बढ़िया सजा रखा है आपने। वाह। वो दरअसल सर वो ना परसों रात आप कश्यप के ऑफिस गई थी। हाँ गई थी, पर थोड़ी देर रुकने के बाद मैं वहां से आ गई थी सर। फिर उसके बाद कहाँ गई आप? कहीं नहीं, सीधा घर आई थी। और कहाँ जाऊंगी सर? और ये सब सवाल आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? मैंने थोड़ी ना उसका खून किया। हो सकता है आपने खून किया हो सकता है आपने किया हो, क्योंकि आप एक के बाद एक झूठ बोले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है सर। ऐसा ही है। कश्यप के यहाँ से निकलने के बाद आप यहाँ नहीं कहीं और गई थी। कहाँ गई थी? आप क्या कहते हैं सर, मुझे कुछ समझ। कहाँ गई थी आप? कहाँ गई थी? वो मैं हाँ याद आया मुझे। वो मैं टिकट लेने गई थी ट्रैवल एजेंट के पास, स्विट्जरलैंड के। हाँ स्विट्जरलैंड का टिकट लेने गई? हाँ सर। हाँ वो एक हफ्ते बाद कश्यप और मैं स्विट्जरलैंड घूमने जाने वाले थे, इसलिए ट्रैवल एजेंट के पास टिकट लेने गई थी सर। आप चाहे तो फोन में पूछ भी सकते हैं सर। हाँ एक मिनट मैं टिकट दिखा दूँ। एक मिनट। कितना प्यार करते थे कश्यप मुझसे। स्विट्जरलैंड जाने से पहले ही उस बेचारे कश्यप का खून हो गया। तो तुम्हें को अच्छी तरह से मालूम था कि कश्यप कहाँ कब जाता है और ये दोनों कहाँ जाने वाले हैं। काजल, ये खूनी है तो है। सर आज इसी होटल में रोहित ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की है सर। तो हो सकता है अभी भी वो यहीं पर हो, पूछते हैं। ये रोहित नाम का गेस्ट आपके होटल में ठहरा हुआ है? जी ठहरे हुए हैं। अच्छा हुआ सर आप आ गए। जब से आपने फोन किया है तब से मैं हर चीज की खबर रख रहा हूँ। कहाँ है उसका कमरा, जरा दिखाओ। आइए। वो है अभी भी कमरे में? जी हाँ, उसने दुबई के लिए टिकट भी बुक कराया है। मतलब भागने की तैयारी में है? अच्छा ये टिकट उसने क्रेडिट कार्ड से बुक कराया? जी हाँ, आइए। कार्ड है तुम्हारे पास कमरे का? जी हाँ। कौन सा कमरा है, खोलो। कमरे में तो कोई भी नहीं है। यही था सर। यही था का क्या मतलब है? तुम कह रहे हो कि तुम सब खबर रख रहे हो। कहाँ गए रोहित? वो सर वो क्या कर रहे हो? देखो जरा, बाथरूम में तुम में छुपा क्या? माय गॉड। सचिन, सचिन ये देखो, रोहित, इसको किसी ने गोली मारी है। तो मर गया है। सर भी तो ठीक था, इसे किसने मारा? होटल के मैनेजर तुम हो और तुम हमको पूछ रहे हो किसने मारा इसे? कमरे के अंदर कौन आया था? सर मुझे नहीं मालूम, रूम सर्विस वाले पूछ रहा हूं। तो फिर जल्दी बुलाओ। मैं नहीं मालूम सर, हमारे यहाँ पहुंचने से पहले ही इसे किसने गोली मार दी। मुझे तो पूरा शक इस मिताली पर ही है। या तो मिताली ने यहाँ आकर इसे गोली मारी है या फिर किसी से इसे मरवाया है। सर मेरा रूम सर्विस हुआ है। कमरे में अंदर आए थे तुम? हाँ सर। कब आए थे आखिरी बार, कब? सर 1 घंटा पहले आया था सर। तो फिर 1 घंटे पहले ये आदमी जिंदा थे? हाँ सर। तो क्या ये कमरे में अकेला था या और कोई भी था उसके साथ? नहीं सर, मगर जब मैं इस कमरे से बाहर निकला तो देखा लिफ्ट से निकलकर एक आदमी इस दरवाजे का बेल बजा रहा था। तुमने देखा उस आदमी को? कौन था वो? शक्ल देखी उसकी? नहीं सर। एक काम करो तुम दोनों भी, बाहर जाकर खड़े हो जाओ।
कहीं नहीं जाओगे वहां से। ओके सर। सचिन, बाहर कमरे पर जो डोरबेल है उससे फिंगरप्रिंट उठाओ। हाँ। कश्यप एंड भूषण कंपनी का कार्ड सिद्धार्थ के नाम। सिद्धार्थ का कार्ड रोहित के वॉलेट में। हो तो ये बात है, रोहित ने सिद्धार्थ का कार्ड इस्तेमाल करके कश्यप के ऑफिस में एंट्री ले ली। सर, हाँ सर, डोरबेल पे से फिंगरप्रिंट्स मिल गए। गुड। आईसीपी प्रद्युमन, मिताली का सेल फोन ट्रेस हो गया। ये तो आप लोगों की दादागिरी होगी। अरे आप जबरदस्ती किसी घर में घुस रहे हैं। सीआईडी के काम में रिकॉर्ड लाने का मतलब जानते हो? नहीं, मैं आपको किसी भी कमरे में घुसने नहीं दूंगा। सर, आप कहे तो मैं इसका। नहीं फ्रेडी, अगर ये पहलवान जोश में आ गया ना तो हलवा बना देगा। जल्दी बताओ मिताली कहाँ है? मैंने पहले ही बताया मिताली यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ है मिताली? मुझे नहीं मालूम। सर, इसकी भागने की आवाज आ रही है। देखो मिताली हो सकती है, पकड़ो उसे। देखिए पकड़ो उसे। चले, रुक जाओ। सीआईडी से बच के कहाँ भागती हो? बताओ मिताली, क्यों मारा तुमने अपने पति कश्यप को और उस प्राइवेट डिटेक्टिव रोहित को? सर, मैं सच कह रही हूँ। मुझे तो खून के नाम से डर लगता है। सर, मैंने किसी को नहीं मारा और ना ही मरवाया है। रोहित से जासूसी करवाई ना? करवाई कि नहीं? जी सर, करवाई। और तुम जानती थी कि कश्यप का अफेयर था किसी लड़की के साथ? जी पता था। और फिर रोहित से ही मरवाया उसे, हाँ या ना? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मरवाया। मिताली, जिस दिन कश्यप का खून हुआ उसी दिन से अचानक तुम गायब हो गई। तुमने हमसे कहा कि तुम आ रही हो, फिर अचानक जो गायब हो गई तो आज मिली, है ना? उस दिन से आज तक गायब क्यों थी? हाँ? वो सब आप अपनी जान बचाने के लिए भागी थी सर। सच। सुना ना दया? मैं सच कह रही हूँ, मेरी जान को खतरा है। प्लीज आप मेरा यकीन कीजिए। ये लो और सुनो, खून करने वाला ही कह रहा है कि उसकी जान को खतरा है। वाह। हाँ सर। अच्छा, तो मैं किससे खतरा है तुम्हें? कौन मारने वाला? सर, कश्यप। क्या? कश्यप? कश्यप? कश्यप मारना चाहता है तुम्हें? लेकिन कश्यप तो मर चुका। अब उससे क्या डर? गायब क्यों हो गई थी? सर, ये सब ड्रामेबाजी है, बिल्कुल बकवास। सब, जिस रात कश्यप का खून हुआ उस रात मेरा खून होने वाला था। वो कैसे? उस रात रोहित मेरे घर आया था। उसने मुझे कुछ फोटोग्राफ्स दिए जिसमें कश्यप के साथ वो लड़की भी थी। सब, रोहित ने ही मुझे बताया कि कश्यप मुझे मरवाना चाहता है। मिताली मैडम, पता नहीं आपको याद है या नहीं, मगर आपकी गन हमें वहां ऑफिस में मिली। आपकी गन वहां ऑफिस में कैसे पहुंची? सब मुझे नहीं पता सचमुच। रोहित ये बात बताकर वहां से चला गया। उसके बाद मैं अपनी गन ढूंढने लगी, लेकिन मेरी गन अलमारी में नहीं थी और ये देखकर मैं डर गई और इसलिए भागकर मैं अपने भाई के घर चली गई। मेरा यकीन मानिए सर, मुझे नहीं पता वो गन ऑफिस में कैसे आई। नहीं 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 मिताली जी, बड़ी दलदल है आपकी बातों में। सच्चाई नहीं लगती, दलदल है। आसान क्या? रोहित के होटल के कमरे के डोरबेल पर उंगलियों के निशान। ओह, अच्छा। अभिजीत, साळुंखे ने बताया कि रोहित के होटल के कमरे के डोरबेल पर जो उंगलियों के निशान मिले वो मिताली के नहीं बल्कि इसके हैं। कुछ भी कहो, मगर मैं बार बार यही कहूंगी कि कश्यप को मारने की कोई जरूरत नहीं थी। देखा, हो गया ना सारा प्लान चौपट। उसे अगर नहीं मारता तो ये सारी जायदाद कैसे मिलती मुझे? लेकिन ये इस तरफ जा कहाँ रहा है? अभिजीत, या तो उसे पता चल गया कि हम उसका पीछा कर रहे हैं या फिर ये कुछ गड़बड़ करने जा रहा है कहीं पर। सीआईडी आई थी मेरे घर पे, मगर मैंने उन्हें कहानी बनाकर सुना दी। अब उन्हें मुझ पर तो शक नहीं है,
लेकिन उन्हें लगता है मिताली ने कश्यप का खून कराया है। इसे ही तो कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सर गड़बड़ी होगी, इसके आगे रास्ता तो बिल्कुल सुनसान है। हाँ सर इसे यहीं पे पकड़ लेते हैं, सस्पेंस खत्म हो जाएगा। नहीं फ्रेडी, यहाँ पर नहीं पकड़ते उसे, देखते हैं कहाँ जा रहा है वो और क्या करने जा रहा है। पर मुझे एक बात का दुख है कि वो क्या? जो पैसे वो मुझे देने वाला था, अब वो मुझे नहीं मिलेगा। रिलैक्स, जरूर मिलेगा, मैं तुम्हें दूंगा ना। वही पैसा देने के लिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो इतना दूर लाने की क्या जरूरत थी, उधर ही दे देते ना। वो दरअसल क्या है ना कि वहाँ पर देने में मजा नहीं आता, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। मतलब? ये लो अपना हिस्सा ले लो। ये क्या कर रहे हो तुम? कश्यप के पास भेज रहा हूँ। जो पैसा कश्यप तुम्हें देने वाला था, वो पैसा तुम ऊपर कश्यप के पास जाकर ले लेना। धोखा किया तुमने मेरे साथ। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। मैंने कश्यप के साथ बैठकर झूठा नाटक खेला। अरे वो तो अपना सब कुछ तुम्हें देके मेरे साथ स्विट्जरलैंड जाने को तैयार हो गया था, और तुम मुझे मारना चाहते हो। सॉरी डार्लिंग, मुझे माफ कर देना। क्या है ना कि मैं जायदाद के लिए, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम लोग को जायदाद, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस छोड़ दो, जाने दो। तुम्हें कश्यप के पास जाना होगा। बेचारा वो वहाँ पर ऊपर अकेला इंतजार कर रहा है तुम्हारा। प्लीज मुझे मत मारो, मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहूँगी। रुक गया। अभी गाड़ी लिफ्ट में गई, देखते हैं क्या करता है। मेरे पास वक्त बहुत कम है, वरना मैं सारी की सारी गोली तेरे भेजे में उतार दूंगा। क्या बात? चुपचाप गाड़ी से नीचे उतर जाओ, मैं 3 तक गिनूंगा। 1 2 3। अरे आप लोग? हाँ हम लोग। बोल, क्यों मारा कश्यप को? कंपनी के सारे शेयर खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। बस एक ही तरीका था कि किसी भी तरह से उसकी मौत हो जाए। फिर टीना और मैंने मिलकर प्लान बनाया कि टीना प्यार का झूठा नाटक करके उसे अपने प्यार के जाल में फंसा के उसका सब कुछ बेचने के लिए उसे मजबूर कर दे। और फिर तुम सस्ते दाम में उसका पूरा धंधा खरीद लो। हाँ, टीना और कश्यप के बारे में मिताली को पता चल गया था और उसने रोहित नाम के एक डिटेक्टिव को कश्यप के पीछे लगा दिया था। लेकिन ये प्राइवेट डिटेक्टिव रोहित तुम दोनों के बारे में जान गया। हाँ, उस रात को जब मैं अपने ऑफिस से बाहर निकल रहा था तो कश्यप के केबिन से कुछ आवाजें आ रही थी। मैंने फिर कश्यप के केबिन में झांक कर देखा। बोल नहीं तो गोली मार दूंगा। क्या कर रहा था यहाँ पर? कुछ नहीं सर। चोरी करने आया था तू? क्या चुराया तूने? कुछ नहीं। हाथ में क्या तेरे? हाँ? दिखा, दिखा। नहीं, 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 दिखा सर। हाथ में क्या है? मेरी फोटो टीना के साथ लेकर घूम रहा है तू? जासूसी कर रहा है मेरी? मैं तो यहाँ पे ये बताने आया था कि टीना आपसे प्यार नहीं करती, वो आपके साथ प्यार का नाटक कर रही है। बस एक और बार टीना का नाम अपनी जबान से निकाला ना तो जबान खींच लूंगा मैं तेरी। मैं टीना के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता हूँ, समझा? मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरा यकीन कीजिए। अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा है तू। सर ये झूठ नहीं है, आप खुद इन फोटोज को देखिए, इसमें उसकी फोटोज है। किसने बोला था उसकी फोटो निकालने के लिए? हाँ? बोल नहीं तो तू गया। आपकी पत्नी मिताली ने। तुम मिताली मुझ पर जासूसी कर रही है? नहीं सर, मिताली आपसे सच्चा प्यार करती है, मगर टीना धोखा कर रही है। आप एक बार फोटो तो देख लो, इसमें उसकी फोटोज भी है। मैंने खुद इसे इस ऑफिस में किसी और के साथ देखा है। धोखा दिया इसने मुझे, धोखा दिया। छोड़ूंगा नहीं मैं, एक एक को जान से मार डालूंगा। तुझे मेरा एक काम करना होगा। क्या? तुझे मिताली का खून करना होगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तो मैं तेरी जान ले लूंगा। नहीं। क्या मंजूर है तुझे? बोल। ठीक है, मंजूर है। और देख, मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना जमीन के अंदर से भी ढूंढ कर निकाल लूंगा मैं तुझे। जा, मैं यहीं पर इंतजार कर रहा हूं तेरा। जा। और फिर रोहित के निकलने के बाद तुमने कश्यप को गोली मार दी उसके ही कैबिन। हाँ सर, मुझे डर था कहीं वो पुलिस में मेरी रिपोर्ट ना कर दे। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं लाश का क्या करूं, उसे बाहर लेकर कैसे जाऊं, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी वाला जो था। फिर तुमने लाश को वहीं केबिन के एसी के डक में डाल दिया। मैंने सोचा बाद में मौका देख के लाश को बाहर निकाल के ठिकाने लगा दूंगा, इससे पहले
लाश में से बदबू आने लगी और सब कुछ चौपट हो गया। अब जेल में सड़ते बैठना दोनों भी, दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। आर्थिक ऑर्डर आने